जब भारत में ब्राह्मण सनातन धर्म की देख-रेख करता था, वेदों का संरक्षण, श्रुति-स्मृति का अध्ययन और अध्यापन करता था, यज्ञ, संस्कार, दर्शन, शास्त्र, परंपराओं का निर्वहन करता था। यद्यपि सनातन धर्म कोई ब्राह्मण की धरोहर नहीं है, ब्राह्मण की देन नहीं है या कि ब्राह्मण से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये तो न उत्पन्न होने वाला है, न नष्ट होने वाला है। अर्थात सत्य, धर्म, करुणा, अहिंसा, तप, ज्ञान ये शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। तो ऐसे में मुख्य उत्तराधिकारी ब्राह्मण को नहीं माना जा सकता है। हाँ, ये है कि ब्राह्मण इसका आंशिक रूप से निर्वाहक था। इसके अधीन नहीं कि सनातन ब्राह्मण की देन है। ब्राह्मण अपने ज्ञान, कला, शोध, साधना, संस्कारों के आधार पर सनातन की परंपरा को स्थापित बनाए रखता था और पूरा समाज उसी मार्गदर्शन में चलता था। लेकिन जैसे-जैसे हमारे धर्मगुरु, ब्राह्मण, संत महात्मा सनातन धर्म की तरह-तरह से आचरण में उतारना छोड़ दिया, वैसे ही लोगों में भी पाश्चात्य सभ्यता घर करती जा रही है। लोगों में वो भारतीय परिवेश, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति धीरे-धीरे घटती जा रही है, कम होती जा रही है। अब लोग अपने को पश्चिमी सभ्यता में ही अपने आप को विकासशील और शिक्षित मानते हैं। भारतीय परंपरा से लोगों का मोह कम होता जा रहा है। वो पर्दा प्रथा, छोटे-बड़े का लिहाज, मर्यादा, भोगवाद, नैतिक मूल्यों में गिरावट, मानसिक तनाव, रिश्तों में दरारें, आस्था, भक्ति की कमी, इस तरह से तमाम समस्याएं देश में धीरे-धीरे व्याप्त होती जा रही। अब पाश्चात्य सभ्यता की देन है कि पारिवारिक तंत्र में अब कमजोरी आ रही है। संयुक्त परिवार धीरे-धीरे टूटते जा रहे हैं। लोगों का एकल परिवार से विशेष लगाव है। अब कोई बेटा अपने बूढ़े माता-पिता का बोझा उठाना नहीं चाहता है। उनकी सेवा, उनकी बंदगी के बजाय उन्हें अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में पहुंचा देना ही ठीक समझता है। यह पाश्चात्य सभ्यता की देन है। माता-पिता ने अपने बच्चे की परवरिश में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन आज वही बेटा बहू उनके ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का भूत इतना सर चढ़ करके बोल रहा है कि आज उसी बूढ़े माता-पिता को वृद्धाश्रम ले जाकर के छोड़ देता है। आज भाई-भाई के बीच कोई प्रेम नहीं। चाचा, चाचा, ताऊ, मामा, मौसिया ऐसे रिश्ते ये सब बेमानी सिद्ध होने लगे। लोग स्वार्थ के पीछे इस तरह से पागल हो गए हैं कि इन रिश्तों की कोई जगह नहीं। लोगों के अंदर भोगी प्रवृत्ति आ गई है। लोग भोगवाद के पीछे परेशान हैं। यद्यपि आवश्यकता से ज्यादा सामान जुटा लिया है, साधन जुटा लिया है, लेकिन जितना सुख और शांति के साधन जुटाए हैं, कामनाएं, इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा हैं। एक कामना की पूर्ति करता है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस तरह से लोग परेशान हैं, दिखावे के पीछे परेशान हैं,
सामने वाले की बराबरी में तबाह होते जा रहे हैं। दिखावटीपना के पीछे लोग रात दिन संघर्ष करते हैं, रिश्तों को तिलांजलि दे देते हैं, कर्ज लेकर के जैसे तैसे बराबरी के पीछे, दिखावे के पीछे लोग पहले से भी 1000 गुना परेशान नजर आ रहे हैं। यद्यपि पहले की अपेक्षा अन्न है, वस्त्र है, साधन है, पैसा है, ये सब कुछ बहुत बढ़ गया, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज ये भोगवाद की प्रवृत्ति, दिखावटीपने की प्रवृत्ति लोगों को बर्बाद कर रही है, और जिसका नतीजा है कि लोगों में वो शांति, वो सुख, वो चैन कुछ भी नहीं है। देखते हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई, सांस्कृतिक विचारों में लोगों को गिरावट आ गई, लोगों में संयम, मर्यादा, लज्जा जैसे मूल्यों की अब कोई जगह नहीं है। स्त्रियां नग्न प्रदर्शन करती हैं, उनके अंदर नंगापन आ गया है। जो जितना अंग प्रदर्शन करे, चुस्त दुरुस्त कपड़े पहने, ऊंची ऊंची महफिल में शिरकत करे, पार्टियों में शराब और डांस करे, वही शिक्षित और एडवांस मानी जाएगी। घूंघट निकालना, सास ससुर और बड़ों का सम्मान करना, यह पाश्चात्य सभ्यता की तौहीन मानी जाती है। पारिवारिक परिवेश भी गिर गया है। लोग माता पिता बच्चों के सामने अमर्यादित शब्दों में बात करते हैं, और जिसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। लोग नन्हे नन्हे बच्चों को ले जाकर हॉस्टल में आया के संरक्षण में, दाई के संरक्षण में कर देते, और नतीजा ये होता है कि बच्चों की नज़र में माता पिता का कोई स्थान नहीं रहता है। यही कारण है कि रिश्तों में धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है। अब लोग संयुक्त परिवार का बोझा कोई उठाना नहीं चाहता है। पति पत्नी एकल परिवार चाहते हैं। देखते हैं कि विवाह भी अब कोई एक जिम्मेदारी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई धार्मिक बंधन नहीं है, बल्कि एक भोगी समझौता है। जब भी जी चाहा तलाक दे दिया। पाश्चात्य सभ्यता की देन है कि लोग अंतरजातीय विवाह को भी खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं। मातृभाषा और भारतीय संस्कृति से लोगों को देख रहे हैं कि दूरी बढ़ती जा रही है। अब देखा यह जाता है कि हिंदुस्तान में ही रहने वाला बच्चा, लेकिन हिंदी इसे अब सीखना पड़ रहा है। ये अंग्रेजी में बात करना और अंग्रेजी लिखना ज़्यादा आसान समझता है, और हिंदी लिखना, हिंदी बोलना इसे कठिन मालूम होता है। ये है पाश्चात्य सभ्यता की देन कि आज अपने ही देश में और लोग विदेशी होते जा रहे हैं। लोगों को अपने भारतीय देश की पोशाक भी पसंद नहीं है। उसको धारण करने में भारतीय परिधान धोती है, साड़ी है, गमछा है, कुर्ता है, इन सब को धारण करने में लोगों को शर्म महसूस होती है। अपनी भारतीय परंपरा से लोगों का धीरे धीरे मोह भंग होता जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, हनीमून है, टूर है, क्लब ज्वाइन करना, होटलों में डांस आदि का महत्व बढ़ गया है। अपनी भारतीय परंपरा को भोंड़ा और भद्दा कहा जा रहा है। यही कारण है कि लोग भारतीयता से दूर होते जा रहे हैं।
ये सनातन परंपरा खत्म होने का ही कारण है। इधर लोगों में देखते हैं कि मानसिक तनाव और अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग प्रतिस्पर्धा की आंधी दौड़ में तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। शारीरिक बीमारी के बजाय मानसिक बीमारी लोगों में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि अब हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, माइग्रेन, अनिद्रा, अवसाद और वीक इम्यूनिटी जैसी तमाम समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और देखा यह जा रहा है कि एक तरफ से यद्यपि लोगों ने सुविधा साधन बढ़ा दिया है, लेकिन सुख और शांति लोगों में कई गुना घट गई है। यद्यपि लोगों ने सुख सुविधा के सारे साधन जुटा लिए, लेकिन शांति नहीं। लोगों में अशांति घर कर गई है। दूसरी तरफ लोगों के अंदर आस्था और विश्वास भी कम होता जा रहा है। लोग धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर ज्यादा चल रहे हैं। लोग धर्म को पिछड़ापन मानते हैं। ध्यान, योग, पूजा पाठ, जब तक ये सब बेवकूफ़ी मानते हैं। इसमें समय को व्यर्थ बर्बाद करना मानते हैं। लोगों का देवी देवता, भगवान से, संत महात्मा से, बूढ़े बुजुर्ग से, ब्राह्मण से, इनसे सबसे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इन सब में वो अपना समय व्यर्थ गंवाना समझते हैं। केवल भौतिक सफलता ही असली लक्ष्य लोगों के अंदर रह गया है। अब ऐसे में जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये जिस तरह से भारतीय सभ्यता खत्म होती जा रही है और पाश्चात्य सभ्यता लोगों में घर करती जा रही है, ऐसे में जो समाज के शिक्षाविद हैं, जागरूक लोग हैं, ब्राह्मण हैं, संत महात्मा हैं, कथावाचक हैं, नेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। वो सनातन परंपरा का, शास्त्रों का ज्ञान केवल धर्म अर्जन तक ही सीमित ना रखें, अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रखें, बल्कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं रहेगा। जो जीवन का यथार्थ है उसे सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाया जाए। आध्यात्मिक चर्चा जरूरी है। गूढ़ ज्ञान के रहस्य को लोगों के सामने रखा जाए। भारतीय सनातन धर्म के मूल तत्वों को, रहस्यों को सरल विधि से लोगों को समझाया जाए, ताकि लोग पाश्चात्य सभ्यता से धीरे धीरे अपना मुंह मोड़ें और लोगों के विचारों में, आचरण में अंतर आया जाए। चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का मोह पाश्चात्य सभ्यता से धीरे धीरे खत्म होने लगे। जो भारतीय सभ्यता है, जो सनातन परंपरा है, जो भारतीय परिधान है, जीवन शैली है, उस पर बड़े ढंग से प्रकाश डाला जाए, प्रभावकारी होना चाहिए। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। अन्यथा जिस गति से मेरा भारत देश पाश्चात्य सभ्यता के गर्त में जा रहा है, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता का ही बोलबाला हो जाएगा और भारतीय परंपरा, परिवेश, ज्ञान, ये सब कोसों दूर चला जाएगा और फिर वही विदेशियों जैसी स्थिति हो जाएगी। लोग अशांति का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
तो ये इस तरह से ये जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है समाज को ये दिशा निर्देश अपना नया नया अपने तरीके से लोग बार करें। इसके लिए नाटक है, काव्य है, रंगमंच है, पिक्चर है, चर्चा है, सत्संग है, कथा है, चाहे जिस माध्यम से भी, लेकिन लोगों तक अपनी पुरानी परंपराओं को जीवंत किया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि लोगों के विचारों में बदलाव आ सके। भारतीय सभ्यता का खत्म होना अच्छा नहीं है और पाश्चात्य सभ्यता का यहाँ आना ये भी अच्छा नहीं है। तो प्रेमियों, ये एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के सामने मैंने व्यक्त किया। ये चिंतनीय विषय है कि जो मेरा भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज इस देश में वह बात नहीं रही और इसका मूल कारण यही है कि लोगों का चिंतन और चरित्र गिरता चला जा रहा। तो ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के चिंतन को जागरूक किया जाए, चरित्र को जागरूक किया जाए और लोगों में नई चेतना जागृत की जाए। प्रेमियों, यदि मेरी चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आध्यात्मिक चैनल है, भक्ति चैनल है। इस पर आपको भक्ति से, अध्यात्म से जुड़ी तमाम चर्चाएं बराबर मिलती हैं।